दोस्तों नमस्कार। हाजिर हैं एक और बहुत ही सुंदर कथा के साथ। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं कहानी की तरफ। भाद्रपद मास को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है। इस मास में उपवास, व्रत, कथा, तर्पण और दान का विशेष महत्व है। इस मास में घटित कथाएं हमें केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि जीवन के गहरे रहस्यों से भी परिचित कराती हैं। यह कथाएं मनुष्य को अहंकार त्याग कर विनम्रता अपनाने, श्रद्धा और आस्था पर दृढ़ रहने तथा पितरों और ईश्वर की कृपा पाने का संदेश देती हैं। भादो मास की बेला थी। एक विशाल नगर में राजा वीरसेन का राज था। उनके पास अपार धन, सैनिक और ऐश्वर्य था, परंतु जैसे जैसे उसकी समृद्धि बढ़ी वैसे वैसे उसके भीतर अभिमान का अंकुर भी फैलने लगा। वह सोचता, यह सब मेरी वीरता और परिश्रम का फल है। देवताओं या भाग्य का इसमें कोई हाथ नहीं। एक दिन प्रातःकाल दरबार में एक वृद्ध साधु आए। उनका शरीर कृशकाय था, वस्त्र गेरुआ, हाथ में कमंडल और नेत्रों में शांति की ज्योति। उन्होंने राजा से कहा, राजन, मैं भाद्रपद मास का व्रती साधु हूँ, यात्रारत हूँ, केवल अन्न और जल की याचना करता हूँ। राजा मुस्कुराया और घमंड से बोला, साधु, यह अन्न, यह धन, यह वैभव सब मेरे परिश्रम का परिणाम है। ईश्वर की इसमें कोई भूमिका नहीं। तुम जैसे साधु सन्यासी होते हैं, भीख पर जीते हैं और ईश्वर का नाम लेकर लोगों को धोखा देते हैं। सभा शतबद्ध रह गई। साधु ने शांत स्वर में कहा, राजन, यह वैभव ईश्वर की कृपा से है। यदि तुम इसे ना मानोगे तो तुम्हें इसका फल भुगतना होगा। राजा ने क्रोध में आदेश दिया, जाओ यहाँ से। दरबार उपदेश सुनने का स्थान नहीं है। साधु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हे राजन, ईश्वर जल्द ही तुम्हें सत्य का बोध कराएगा। और वे चले गए। कुछ ही दिनों बाद अकाल पड़ा, वर्षा रुक गई, खेत सूख गए, तालाब और नदियां सूख गईं। प्रजा भूख से कराहने लगी। राज का कोष भी खाली हो गया। उसे स्मरण आया कि साधु ने चेतावनी दी थी। अब राजा ने अपने दूतों से साधु की खोज करवाई। अंततः वह उन्हें वन में तपस्या करते हुए मिला। राजा उनके चरणों में गिर पड़ा, गुरुदेव, मेरी भूल क्षमा कीजिए। मैंने अहंकार में आकर आपका अपमान किया। अब मुझे समझ आ गया है कि बिना ईश्वर की कृपा के मनुष्य कुछ भी नहीं। साधु ने करुणा से कहा, राजन, भादो मास प्रायश्चित का समय है। पितरों का तर्पण करो, भूखों को अन्न दो, ईश्वर का स्मरण करो, तभी वर्षा होगी और प्रजा सुख पाएगी। राजा ने वैसा ही किया। उसने पितरों का तर्पण किया, गरीबों को भोजन कराया। तभी आकाश में बादल घिर आए और तेज वर्षा होने लगी। सूखी धरती हरी भरी हो उठी। प्रजा हर्ष से झूम उठी। राजा ने साधु को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, अब मैं जान गया हूँ कि अभिमान पतन का कारण है और विनम्रता ही उत्थान का मार्ग। उसी राज्य के एक छोटे से गांव में एक वृद्ध विधवा स्त्री रहती थी। उसका नाम था गोमती। उसका जीवन अत्यंत
कठिनाइयों से भरा था। घर मिट्टी का छोटा सा कच्चा था। बरसात में छत टपकती थी। खाने को अनाज भी मुश्किल से मिलता। भाद्रपद मास आया तो गोमती ने संकल्प लिया, मेरे पास धन धान्य नहीं है, परंतु श्रद्धा है। मैं भादो मास का व्रत करूंगी और भगवान का स्मरण करूंगी। गांव की स्त्रियां उसका उपवास करने लगीं। अरे गोमती, तेरे पास तो खाने को भी नहीं, व्रत करके क्या करेगी? पर गोमती ने शांत स्वर में कहा, भक्ति में अन्न धन नहीं, केवल श्रद्धा चाहिए। प्रभु सच्चे मन को देखते हैं। व्रत वाले दिन उसने जल पीकर उपवास किया। भूखी प्यासी रहकर संध्या को मंदिर में कथा सुनी और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं असहाय हूँ, यदि आप मेरे हैं तो मेरी रक्षा करें। रात्रि में जब वह घर लौटी तो उसने देखा उसके घर के कोने में एक पात्र रखा है। वह चमक रहा था और उसमें अनाज भरा था। पास ही एक छोटा घड़ा रखा था जिसमें घी और जल था। गोमती ने आंसुओं से भरकर कहा, हे प्रभु, यह आपकी कृपा है। अगली सुबह पड़ोस की स्त्रियां देखकर दंग रह गईं। उन्होंने पूछा, यह सब कहाँ से आया? गोमती ने कहा, मेरे प्रभु ने भेजा है। उन्होंने मेरी श्रद्धा देखी। धीरे धीरे उस पात्र से अनाज कभी खत्म नहीं हुआ। गोमती ने गांव के बच्चों को भोजन कराना शुरू किया। उसका घर निर्धन होते हुए भी सबके लिए प्रसाद का स्थल बन गया। गांव की वही स्त्रियां जो उसका मजाक उड़ाती थीं, अब उससे प्रेरित होकर भाद्रपद व्रत करने लगीं। भाद्रपद मास के समय एक नगर में माधोदास नाम का धनी व्यापारी रहता था। उसके पास अपार संपत्ति थी, परंतु वह अत्यंत कंजूस और लोभी था। एक दिन नगर में साधु और ब्राह्मण आए। उन्होंने व्यापारी से अन्न और दान मांगा। व्यापारी ने हंसते हुए कहा, मेरी संपत्ति मैंने मेहनत से अर्जित की है, मैं इसे क्यों बांटूं? साधु ने कहा, भाई, यह धन क्षणिक है। यदि तू इसे धर्म में लगाएगा तो अमर फल मिलेगा। पर व्यापारी ने उपहास किया और सबको खाली हाथ लौटा दिया। भादो मास की अमावस्या आई। उस रात व्यापारी को स्वप्न में यमदूत दिखे। वे बोले, माधोदास, तूने कभी दान नहीं दिया, ना पितरों का तर्पण किया। तेरी आत्मा प्यास से तड़प रही है। व्यापारी घबराकर जागा। उसने तुरंत नगर के पंडित को बुलाया और अपनी भूल स्वीकार की। पंडित ने कहा, भाद्रपद अमावस्या पितरों और दान का विशेष समय है। तिल और जल से तर्पण कर ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराओ, तभी तेरे पितृ तृप्त होंगे और तू भी मुक्त होगा। व्यापारी ने वैसा ही किया। उसने अन्न, वस्त्र और धन का दान दिया, पितरों का तर्पण किया। उसी रात उसे फिर स्वप्न आया। उसके पितृ प्रसन्न थे और आशीर्वाद दे रहे थे। इसके बाद व्यापारी ने अपना लोभ त्याग दिया और धर्म मार्ग पर चल पड़ा। एक गांव में श्याम नाम का एक छोटा बालक था। उसके माता पिता गरीब थे, परंतु श्याम का मन भक्ति में रमा रहता था। वह रोज मंदिर जाकर भगवान के चरणों में फूल चढ़ाता और कहता, हे प्रभु, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, बस यह फूल हैं और मेरा हृदय है। भाद्रपद मास आया तो उसने संकल्प लिया कि हर दिन उपवास करके भगवान को पुष्प
अर्पित करेगा। गांव के लोग हंसते, बच्चे उपवास तेरे बस का नहीं, यह बड़ों का काम है। पर श्याम ने दृढ़ता से कहा, भक्त के लिए आयु नहीं देखी जाती, केवल सच्चा मन चाहिए। श्याम भूख प्यास की परवाह किए बिना रोज मंदिर जाता और फूल अर्पित करता। एक दिन पुजारी ने देखा कि भगवान की मूर्ति पर ताजे फूल हर सुबह पहले से चढ़े होते हैं। आश्चर्यचकित होकर उन्होंने छिपकर देखा। उन्होंने देखा कि श्याम आधी रात को आकर भगवान को फूल चढ़ा रहा था और कह रहा था, हे प्रभु, इसे स्वीकार करें, यही मेरा प्रेम है। अचानक मूर्ति से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और भगवान स्वयं प्रकट होकर बोले, श्याम, तेरी सच्ची भक्ति से ने मुझे प्रसन्न कर दिया है, तुझे सदैव मेरी कृपा मिलेगी। श्याम आनंद से रो पड़ा। गांव के लोग यह चमत्कार देखकर चकित रह गए। उस दिन से सबने समझा कि ईश्वर को केवल सच्चा प्रेम चाहिए। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है, अभिमान मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। विनम्रता अपनाने पर ही ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। श्रद्धा और आस्था से किया गया व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता। निर्धन भी यदि सच्चे मन से भक्ति करे तो भगवान उसकी झोली भर देते हैं। लोभ और कंजूसी पतन का कारण है। दान और तर्पण से पितृ तृप्त होते हैं और आत्मा को शांति मिलती है। ईश्वर को किसी की उम्र या स्थिति नहीं, केवल सच्चा प्रेम और भक्ति प्रिय है। भाद्रपद मास हमें यही सिखाता है कि जीवन में धन, वैभव, आयु या पद का कोई महत्व नहीं। यदि भक्ति, विनम्रता और सेवा का भाव न हो तो जीवन व्यर्थ है। ईश्वर की भक्ति से ही हमारा जीवन चलता है। तो दोस्तों, यह कथा आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, आपके एक कमेंट से हमारा मनोबल बढ़ता है और नई नई कहानियाँ खोजने में मन लगता है। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।